शहर की गलियां कुर्बानी के जानवरों, बच्चों की हंसी और तकबीरों की आवाज़ों से गूंज रही थीं। हर घर में गोश्त तकसीम हो रहा था। कहीं बड़े बड़े दीचे चढ़े थे, कहीं बारबेक्यू की तैयारियां थीं और कहीं मेहमानों की आमद जारी थी। लेकिन शहर के एक पुराने महल्ले के आखिरी कच्चे घर में अजीब खामोशी थी। वहां रहमत अली अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। वो मजदूर आदमी था। सारा साल एंटी उठाता, पसीना बहाता, तब जाकर 2 वक़्त की रोटी आती थी। इस साल महंगाई ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वो कुर्बानी तो किया, बच्चों के लिए नए कपड़े भी न खरीद सका। सुबह से बच्चे दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई गोश्त दे जाए। दोपहर तक कई लोग गोश्त तकसीम करते हुए गली से गुजरे, मगर रहमत के घर के सामने आते ही कदम आहिस्ता या तेज हो जाते। कुछ लोग एक दूसरे से सरगोशी करते हुए कहते, इनको तो हर साल देते हैं, आखिर कब तक देते रहें? दूसरा फौरन जवाब देता, हाँ भाई, सारा महल्ला ही तो गरीबों से भरा पड़ा है, अगर सबको देने लगे तो अपने बच्चों के लिए क्या बचेगा? कुछ लोग थैले गाड़ी में रखते हुए कहते, पहले अपने रिश्तेदारों को भेज दो, नाराज हो जाते हैं अगर अच्छा गोश्त न पहुंचे। एक आदमी हंसते हुए बोला, गरीबों को बाद में भी दे देंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है कि रान मिली या हड्डियां। कुछ नौजवान सिर्फ तस्वीरें बनाने में मसरूफ थे। यार वीडियो अच्छी आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले हमने कितनी कुर्बानी की है। ये सब बातें रहमत के बच्चों के कानों में भी पड़ रही थीं। वो खामोशी से दरवाजे के पीछे खड़े थे। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि शायद गरबत सिर्फ भूख का नाम नहीं, बल्कि लोगों की नज़रों में छोटा हो जाने का नाम भी है। रहमत की छोटी बेटी आयशा धीरे से बोली, आज हमारे घर गोश्त नहीं आएगा? रहमत ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखें भर आए। इसी वक्त महल्ले में एक बड़ी गाड़ी दाखिल हुई। लोग समझे शायद किसी अमीर के घर दावत जा रही है। गाड़ी में बड़े बड़े डब्बे भरे थे। गाड़ी एक बड़े महल्ला नुमा घर के सामने रुकी। नौकर बाहर आया और बोला, ये खास आला गोश्त है, साहिब के दोस्तों के लिए। फिर गाड़ी आगे बढ़ी। रहमत के घर के सामने आकर ड्राइवर ने एक छोटा सा थैला फेंका और बोला, ये आपके लिए है। थैले से बो आ रही थी। अंदर हड्डियां, चर्बी और खराब गोश्त था, वो गोश्त जिसे अमीर लोग अपने कुत्तों को भी न खिलाते। रहमत की बीवी ने खामोशी से थैला उठाया ताकि बच्चे न देख सकी, मगर आयशा सब समझ गई थी। वो आहिस्ता से बोली, क्या गरीब लोगों को यही गोश्त मिलता है? ये सुनकर रहमत अंदर से टूट गया। रहमत की आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ उतर आई। उसने फौरन वो बदबूदार थैला उठाया और तेज कदमों से उस बड़ी गाड़ी के पीछे चल पड़ा। महल्ले वाले हैरान से देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है रहमत आज खामोश नहीं रहेगा। गाड़ी अभी महल्ले के कोने तक पहुंची थी कि रहमत ने जोर से आवाज दी, भाई! ड्राइवर ने बेदिली से ब्रेक लगाई और खिड़की से सर निकालकर बोला, क्या हुआ? रहमत ने गुस्से से वो थैला गाड़ी के सामने फेंक दिया। थैला जमीन पर गिरा तो अंदर से खराब गोश्त और हड्डियां बाहर निकल गईं। वो पूरे माहौल में फैल गई। रहमत की आवाज कांप रही थी, मगर लहजा मजबूत था। ये अपने बच्चों को खुला सकते हो? ड्राइवर खामोश हो गया। इतने में मस्जिद के इमाम साहब भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जमीन पर पड़ा गोश्त देखा, फिर रहमत के आंसुओं भरे चेहरे की तरफ देखा और नरमी से पूछा, रहमत, क्या बात है? रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, अगर यही गोश्त अल्लाह की राह में देना था तो फिर अच्छा गोश्त किसके लिए रखा गया? महल्ले में खामोशी छा गई। रहमत ने टूटे हुए लहजे में मजीद कहा, हम गरीब हैं, मगर इंसान तो हैं। हमारे बच्चों का भी दिल करता है कि ईद के दिन अच्छा खाना खाएं। इमाम साहिब ने झककर वो खराब गोश्त देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाएं। उनकी आवाज भर्रा गई, ये कुर्बानी नहीं, किसी की इज्जत का कत्ल है।